June 2005, paper 1. It says given that each of the following function is defined by the domain -2 till 3, find the range. पहला पार्ट f of x होता है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x. देखें, कभी भी आपको रेंज फाइंड करनी हो ना, स्टार्ट में आप एक रफली स्केच कर लें. ठीक है, रफली स्केच कर लेते हैं हम लोग x एंड y. अगर मैं अपनी इक्वेशन में x को 0 पुट कर दूंगा तो y का आंसर मेरे पास 2 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 2 का. ठीक है, और अगर मैं अपनी इसी इक्वेशन में y को 0 प्लेस करूं तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी 0 इक्वल्स टू 2 माइनस 3x. इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं मैं, और x का आंसर आ जाएगा 2/3. मतलब x की वैल्यू मेरे पास यहाँ कहीं आएगी. तो मेरे पास ये जो लाइन है ये कुछ ऐसी बन रही होगी. ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसकी डोमेन के ऊपर. डोमेन कहाँ से कहाँ तक दी है? -2 से लेके 3 तक. तो आपके पास इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह -2 पुट कर दूँ लोवेस्ट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6, इट इज़ इक्वल्स टू 8. सही. और अगर इसी में मैं 3 पुट कर दूँ तो मेरे पास अपर डोमेन दी हुई है 3 इंटू 3, तो ये आएगा 2 माइनस 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा -7. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पहला पार्ट है उसमें जो आपकी रेंज है, रेंज की हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? लोवेस्ट आ रही है मेरे पास -7. ठीक है, और हाईएस्ट कितनी आ रही है? हाईएस्ट आ रही है मेरे पास 8. ये पहले पार्ट का आंसर. ये पहला पार्ट आपका हो गया और ये पहले पार्ट का आंसर. दूसरे पार्ट पर आते हैं. दूसरे पार्ट में आप देखें तो आपकी इक्वेशन तो सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या हो गया? फ़र्क ये हो गया कि अब जो आपकी इक्वेशन थी वो मॉडुलस में आती है. अच्छा, मॉडुलस का इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारे मॉडुलस का इफेक्ट पड़ता है हमारी माइनस की वैल्यू पर. तो अब जो मेरे पास g ऑफ x की रेंज होगी उसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी? देखिए, मॉडुलस का ग्राफ, अगर मॉडुलस का मैं कर्व बनाऊं, अगर हम नॉर्मल लाइन बनाएं तो नॉर्मल लाइन मेरे पास ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना नॉर्मल लाइन. लेकिन अगर यही लाइन मेरे पास मॉडुलस की होती तो ग्राफ मेरा ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा. ये ग्राफ होगा मेरा मॉडुलस का. ठीक है, तो अब आप देखो इस ग्राफ की जो लोवेस्ट वैल्यू है तो 0 है, 0 से नीचे जा ही नहीं रहा, तो ग्राफ की लोवेस्ट वैल्यू आ गई 0. और हाईएस्ट वैल्यू इस डोमेन में हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास थी 8, तो हाईएस्ट वैल्यू अपनी जगह 8 ही रहेगी और ये आपका आंसर है. स्टार्ट करते हैं अब पार्ट 3. पार्ट 3 में क्या कह रहा है आपको? h ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 3x. डोमेन वही है आपके पास -2 से लेके +3. तो पहले तो मैं x की जगह पुट करता हूँ -2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू -2 हो जाएगा मेरे पास -6. ये हो जाएगा 2 माइनस 6, ये आएगा मेरे पास -4. और जब मैं x को पुट करता हूँ यहाँ पर +3, तो ये आएगा 2 माइनस 3 3 जार 9, 2 माइनस 9, ये आएगा मेरे पास -7. बच्चा परसीव करेगा कि मेरे पास एक वैल्यू -7 आ गई, एक 4 आ गई, और वो अपना आंसर ऐसा लिख कर आ जाएगा f ऑफ x, और यहाँ पे लिखेगा -7, यहाँ पे लिखेगा -4 और कह देगा आंसर है. जबकि आंसर ये नहीं है, आंसर ये गलत है. अब देखिए इसमें गलती क्या है, मैं आपको बताता हूँ. आंसर में लोअर लिमिट तो सही है, आपकी लोवेस्ट वैल्यू -7 आ रही है, एग्री, लेकिन अपर पे जाना मसला हो सकता है. अब देखें क्या मसला है. पर अपर के लिए आपको अपनी इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी. इक्वेशन क्या है? h ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x. ये आपकी इक्वेशन है. ठीक है, मेरा एक बहुत ही मासूमाना सवाल, मेरा मासूमाना सवाल ये, क्या x मेरे पास 0 हो सकता है? इट कैन बी 0 और नॉट. इसका आंसर आप कैसे दोगे? आप देखोगे अपनी रेंज को. आपकी रेंज क्या है? -2 से लेके 3 तक. क्या इसके बीच में 0 वैल्यू आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी. तो जब आप x की जगह 0 प्लेस करोगे तो आपके पास एच एक्स क्या बनेगा? 2. ये जो 2 आएगा दैट इज़ योर अपर लिमिट, और ये आपका आंसर आएगा h ऑफ x का. ठीक है, ये आपका आंसर आएगा h ऑफ x का -7 से लेके 2. ये फाइनल आंसर है.